सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद हम ठीक से बताएंगे। यहाँ पर लिखते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद यहाँ पर आज की इस लेक्चर में हम अनुच्छेद लेकर आए हैं, जो एक बताएंगे और उस पर बेस्ड सात आठ क्वेश्चन होंगे। ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 7 मार्क्स का। ये 7 मार्क्स का पूछा जाता है। आज हम 7 में 7 कन्फर्म कराने वाले हैं। अगर सबसे पहले लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स लोग के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इतना करके अब हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर 6-7 को मोस्ट इम्पोर्टेंट है सब। यहाँ पर लिखते हैं क्या, फर्स्ट नंबर कौन सा इम्पोर्टेंट है? दीपावली पर। दीपावली पर है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगता है हमें जहाँ तक अंदाज है 5 से 7 बार मतलब पूछा, 5 से 4 बार पूछा हुआ है। ये इसको क्या कहते हैं? इसको पहले लिख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर छठ पूजा। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है सरस्वती पूजा। तीसरा नंबर है सरस्वती पूजा। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है दुर्गा पूजा। केवल पूजा पर होगा, दुर्गा पूजा। पांचवा क्या है? पांचवा है होली पर। हम केवल एक बताएंगे और उस पर बेस्ट 6-7 क्वेश्चन बनेंगे। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। 7वां नंबर क्या है? ईद है। 7वां नंबर ईद है। देखिए यहाँ पर हमें जहाँ तक अंदाज है ये पूछेगा, ये वाला चारों में से कोई एगो पूछेगा। तो हम एक ठो बताएंगे और उस पर आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। अब सबसे पहले दीपावली। आप लोगों से एक सवाल रहेगा, क्या दीपावली जो है किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी फरवरी नहीं पूछ रहे, हिंदी में जो महीना होता है कार्तिक मांस पुषी सब, तो उसमें कौन सा महीने में ये मनाया जाता है? तो ये होता है जो कार्तिक महीने में मनाया जाता है। कार्तिक मांसे, संस्कृत में कहते हैं कार्तिक मांसे। कार्तिक मांसे में मनाया जाता है। ठीक है। अब जो छठ पूजा है, देखना दीपावली के बाद छठ पूजा मनाया जाता है। तो छठ पूजा यह काची में हो जाएगा, कार्तिक मांसे में। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये केवल हम महीना के नाम केवल दे रहे हैं कि कौन कौन महीना में मनाया जाता है। और यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, पूछ देगा क्या, दीपावली पर अनुच्छेद लिखें। तो आप लोग जो हम बताएंगे उस पर लिख लीजिएगा। ये हम एक बताएंगे, केवल हम एक बताएंगे। इस पर केगो बनेगा? एक पर 7 गो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग बारीकी से देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, सरस्वती पूजा किस महीने में मनाया जाता है? तो सरस्वती पूजा जो है क्या है, माघ में मनाया जाता है। माघ में मनाया जाता है। माघ मानसे संस्कृत में। और छठ पूजा कब मनाया जाता है? छठ पूजा हो गया। और दुर्गा पूजा कब मनाया जाता है? तो अश्विन मानसे यहाँ पर छठ पूजा मनाया जाता है। अब देखिए हम लोग अब क्या देखेंगे। अब क्या होली हो गया? होली नहीं हुआ। होली कौन सा? फाल्गुन यानी फाल्गुन मानसे यहाँ पर हो जाएगा। अब देखते हैं मकर संक्रांति। यानी मकर संक्रांति जो है
पैसे मान से, यहाँ पर पैसे मान से, यहाँ पर क्या होगा, मान से हो जाएगा ना, हाँ मान से। अब यहाँ पर देखेंगे ईद जो है, ईद कब मनाया जाता है, तो ईद जो है ईद बैसाख में मनाया जाता है, बैसाख। ये सब भी ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। बोल नहीं रहे, केवल हम एक बताएंगे और उस पर आप लोग सातों छाप दीजिएगा, दम टिप दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, दीपावली जो है, दीपावली किस महीने में या माह के नाम, माह किस महीने में मनाया जाता है, तो कार्तिक मानसे में मनाया जाता है। छठ पूजा जो है, छठ पूजा किस महीने में मनाया जाता है, तो कार्तिक मानसे में मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा सरस्वती पूजा जो है, सरस्वती पूजा कब मनाया जाता है, तो माघ में मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए दुर्गा पूजा है जो अश्विन मानसे में मनाया जाता है। यहाँ पर क्या है, 5वां नंबर होली जो है, होली कब मनाया जाता है, तो फाल्गुन यानी फाल्गुन में मनाया जाता है। यहाँ पर अब देखेंगे मकर संक्रांति कब मनाया जाता है, तो पैसे मानसे में मनाया जाता है। यहाँ पर आप देखें क्या, ईद जो है, ईद कब मनाया जाता है, तो बैसाख के महीनों में मनाया जाता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब इस पर अनुच्छेद हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अनुच्छेद अब लिखेंगे। तो इसको हम थोड़ा साइड करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं। तो देखिए हम इसको पहले साइड करते हैं, इसको मिटा देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, हम मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इस पर अनुच्छेद लिखेंगे। अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं। अगर आप 7 लाइन का होता है, अगर आप 1 लाइन लिखते हैं तो 1 नंबर आपका मिलता है। अगर आप 7 लाइन लिखते हैं तो कितना मार्क्स मिलेगा, 7 लाइन। 5 लाइन लिखते हैं तो कितना नंबर मिलेगा, 5 लाइन। यहाँ पर आपको लाइन पर नंबर मिलता है, मतलब कि आप जे लाइन लिखेंगे उतना ही लाइन, मतलब नंबर दिया जाएगा उतना ही लाइन का। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे इसका मनाएंगे अब ट्रिक से क्या। अब पहले दीपावली पर हम लिखते हैं, क्या पर, दीपावली, बस इतना दे दिए। हम नंबरिंग देते जाएंगे, आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन में लिखिएगा तो नंबरिंग नहीं दीजिएगा, क्योंकि नंबरिंग से आपका नंबर काट लेगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, अस्माकम, क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिए बनाना। अस्माकम देशे, यहाँ पर अस्माकम देशे अनेकानि उत्सवः अस्ति, क्या उत्सव अस्ति या भवति, उत्सव भवति, उत्सव भवति। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, देखिए क्या लिखा हुआ फर्स्ट नंबर क्या है, अस्माकम देशे अनेकानि उत्सव भवति। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे देश में, क्या हमारे देश में अनेकों उत्सव होते हैं। क्या होते हैं, हमारे देश में कितना उत्सव होते हैं, अनेकों देश मतलब कि उत्सव होते हैं। अब हम लोग दूसरा लिखेंगे, देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है दीपावली। क्या है, दीपावली हिंदू नाम, एकदम सरल भाषा में हम बता रहे हैं, हिंदू नाम प्रमुख, क्या प्रमुख पर्व अस्ति, प्रमुख क्या, प्रमुख पर्व अस्ति, मतलब दीपावली हिंदुओं का क्या है, प्रमुख पर्व है, यानी फेवरेट पर्व है। यहाँ पर क्या है, प्रमुख पर्व है हिंदुओं का। अब हम लोग लिखेंगे क्या,
अब यहाँ पर तीसरा लाइन लिखेंगे, तेसु क्या है, तेसु दीपावली, तेसु दीपावली, दीपावली क्या है, तेसु दीपावली सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम पर्व अस्ति, अस्ति सर्वोत्तम पर्व अस्ति। देखिए इसका मतलब हुआ इस क्या है, इस दीपावली को क्या है, यह दीपावली, तेसु का मतलब होता है यह दीपावली, यह दीपावली क्या है, सर्वोत्तम पर्व है। क्या है, सर्वोत्तम पर्व है, मतलब कि प्रमुख पर्व है। ये भी दोनों लाइन एक ही हुआ, ठीक है, लेकिन मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर, अवयम क्या है, अवयम, अवयम क्या है, अवयम पर्व कार्तिक, कार्तिक मानसे, अवयम कार्तिक मानसे, मानसे भवति। सबसे पहले हम लिख देते हैं सबको, अवयम क्या है, अवयम पर्व कार्तिक मानसे भवति। ठीक है, अब चौथा हो गया, पांचवा लाइन लिखेंगे। पांचवा लाइन क्या है, पांचवा लाइन थोड़ा सा हार्ड है। यहाँ पर देखेंगे, अस्मिन क्या है, अस्मिन दिवसे, अस्मिन दिवसे क्या है, अस्मिन दिवसे अनेकानि, अनेकानि, अस्मिन दिवसे अनेकानि, अनेकानि पक्वानि, फिर क्या है, अनेकानि, अनेकानि के बाद क्या है, अनेकानि, अनेकानि पकवानी क्या है, पकवानी पकंती च खदंती, खदंती च खदंती। छठा लाइन लिखेंगे। छठा लाइन क्या है, अस्मिन, अस्मिन, अस्मिन दिवसे, दिवसे, अस्मिन दिवसे सर्वोत्तम, सर्वत्र, सर्वत्र अमेघा क्या है, अमेघा, 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 अमेघा भवति, भवति, अमेघा भवति। अब देखेंगे सातवां नंबर। सातवां नंबर है यहाँ पर दीपावली, दीपावली, दीपावली यहाँ पर दे देंगे बिंदु। फिर पर्व, दीपावली पर्व या दीपावली पर्व मह्यम, मह्यम, मह्यम वहावह रोचते, वहावह रोचते, वहावह रोचते क्या होगा, वहावह रोचते हो जाएगा। देखिए हमने के पॉइंट लिखा है यहाँ पे, 7 गो लिखा लाइन। अब हम पूरा लिख देंगे तो कितना मार्क्स मिलेगा, 7 मार्क्स। अगर हम ये तक लिखते मतलब 5 लाइन तक लिखते तो कितना मिलता, 5 नंबर मिलता। अगर सही होगा तब 5 नंबर देगा। देखिए यहाँ पर क्या हम लिखे, सबसे पहले हम दीपावली पर क्या पर बताएं, दीपावली पर बताएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम दीपावली पर बताएं। देखिए सबसे पहला लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला हेडिंग क्या लिखेंगे। देखिए अस्माकम क्या है, अस्माकम, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना होगा तो। अस्माकम देशे अनेकानि उत्सव भवति, क्या होगा, अस्माकम, अस्माकम क्या है, अस्माकम देशे अनेकानि उत्सव भवति, यानी कि
हमारे देश में अनेकों उत्सव होते हैं। क्या होते हैं? अनेकों उत्सव होते हैं। अब दूसरा लाइन देखेंगे। दूसरा लाइन क्या है? क्या है? दीपावली हिंदूनाम प्रमुख पर्व अस्ति। मतलब कि दीपावली जो है हिंदुओं का क्या प्रमुख पर्व है, सर्वोच्चतम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? तेसु दीपावली सर्वोत्तम पर्व है, यानी ये भी सर्वोत्तम पर्व है। तेसु यह दीपावली क्या है? यह दीपावली सर्वोत्तम पर्व है। यहाँ पर पर्व है, यहाँ पर बिंदु छूट गया है। यहाँ पर देखिए अब क्या होगा। अब देखिए चौथा नंबर लाइन है, यहाँ पर क्या है? अवयम पर्व है कार्तिक मास से। इस पर्व को कार्तिक मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो कार्तिक मास से, इसलिए ना बोले हैं। महीना के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, सबसे बढ़िया रहेगा। पांचवा नंबर क्या है? अस्मिन देशे। क्या है? अस्मिन देशे अनेकानि पकवानी पकंती च खदंती। मतलब कि हमारे देश में अनेकानि मतलब अनेकों पकवानी और पकंती मतलब पकते हैं और हम लोग खाते हैं। च खदंती यानी हम लोग खाते हैं। अनेकों पकवान बनता है और हम लोग खाते हैं। अब देखिए छठा नंबर लाइन क्या है? यहाँ पर अस्मिन क्या है? अस्मिन देश सर्वोत्तम यहाँ पर सर्वोत्तम या सर्वोत्र क्या है? अमेघा भवती। देखिए इसका लाइन का मतलब क्या होगा? हमारे देश में सर्वोत्र मेघा का मतलब क्या होता है? और मेघा का मतलब होता है खुश। हमारे देश में खुश नहीं होगा, यहाँ पर और मेघा का मतलब खुशी होता है, खुशी होगा। मेघा का मतलब क्या होगा? खुश। यहाँ पर लिख दे रहे हैं खुश। क्या होगा? खुश होगा। देखिए हमारे देश में इस पर्व को क्या? अमेघा मतलब खुश रहते हैं। मतलब क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। सातवां नंबर लाइन देखेंगे। दीपावली पर मह्यम वहावह रुस्त। मतलब कि इस दीपावली के दिन में दीपावली पर्व मह्यम मतलब बहुत, मतलब कि मह्यम मतलब बहुत, क्या है? बहुत मतलब अच्छा लगता है। इस पर्व को हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि ये 7 लाइन हमने बताया। कितना लाइन बताया? अब आपको जितना मन है उतना याद कर लेना है। अब देखिए अब ट्रिक क्या लगाना है, अब यहाँ पर हम बताते हैं ट्रिक। पहला नंबर लाइन में क्या ट्रिक लगेगा? क्या है? अस्माकम देशे अनेकानि उत्सव भवति। नो ट्रिक, ये वाला ट्रिक नहीं लगेगा। ये दम करेक्ट छाप दीजिएगा, 1 नंबर दम मिल जाएगा। फिक्स है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? अब देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर दीपावली की जगह पर क्या लगाइएगा? छठ। अगर आपको छठ पर लिखना है तो छठ पर यहाँ पर छठ पर पूजा दीजिएगा। अगर आपको दुर्गा पूजा पर देना है तो दुर्गा पूजा वहाँ पर दीजिएगा। अगर आपको सरस्वती पूजा पर लिखना है तो आप लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए क्या है? तीसरा नंबर है तेसु, यानी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए दीपावली है, दीपावली की जगह पर आप लोग क्या लगाइएगा? जो आपका लगाने का मन होगा लगा दीजिएगा। मतलब कि छठ, दुर्गा पूजा, क्या सरस्वती पूजा। बस आप लोग ट्रिक के माध्यम, मकर संक्रांति भी हो गया, आप लोग टिप देना है। अब देखिए चौथा नंबर में क्या है? अवयम पर्व, मतलब कि कार्तिक मास से। हम देखिएगा शुरू में बताए थे मास से मतलब महीना वाला दिन बताए थे। कार्तिक मास से माघ पूस ये सब बताए थे, बैसाख वैसाख बताए थे, तो उसको याद कर लीजिएगा। और दीपावली किस महीने में मनाया जाता है? तो दीपावली किस महीने में मनाया जाता है? तो कार्तिक मास में मनाया जाता है। क्या? दीपावली कार्तिक मास में मनाया जाता है। क्या है? क्या है? अवयम पर्व कार्तिक मासे भवति। अब देखिए पांचवा नंबर क्या है? अस्मिन देशे अनेकानि पकवान। ये वाला दम टिप दीजिएगा, ये वाला जो है सेम टू सेम टिप दीजिएगा, मतलब कि छाप लीजिएगा। यहाँ पर देखिए छठा नंबर क्या है? अस्मिन देश सर्वत्र मेघा भवंती। ये भी टिप दीजिएगा, ये भी मतलब कि छाप दीजिएगा, ये भी छाप दीजिएगा। यहाँ पर केवल एक दीपावली, तो आप लोग यहाँ पर छठ भी लिख सकते हैं, सरस्वती पूजा भी लिख सकते हैं, आपको जो होगा मकर संक्रांति भी लिख सकते हैं, मकर
संक्रांति भी लिख सकते हैं, मकर संक्रांति भी लिख सकते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। देखिए हमने क्या बताया, अनुच्छेद में हमने बता दिया कि 7 नंबर कैसे लेकर आए जाते हैं, और इसमें अनुच्छेद में बता दिए, यहाँ मतलब डिक्टो है कि क्या होगा, लड़ेगा ही लड़ेगा। क्या को बताए थे, 7 को बताए थे, 7 लाइन का था, हमने 7 को बताया, और 7 में से 7 लड़ेगा, मतलब 7 में से 7 नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा होगा जो टकराएगा, और एग्ज़ाम हॉल में हम मिलवा भी देंगे अगर ये नहीं टकराया तो ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।